साइटोकाइनेसिस आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर, ठीक है। और इससे पहले हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ चुके हैं। कैरियोकाइनेसिस में हमने देखा था कि हमारे पास सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, ठीक है। आगे हमने देखना है कि सेल का साइटोप्लाज्म कैसे तकसीम होता है, ठीक है। तो अब मेरे बेटा दो तरह के प्रोसीजर होते हैं। अगर हमारे पास है एनिमल सेल है तो एनिमल सेल की जो है ना साइटोकाइनेसिस और तरीके से होगी, और अगर हमारे पास एक प्लांट सेल है तो प्लांट सेल की जो है ना साइटोकाइनेसिस और तरह से होगी। दोनों का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और साइटोकाइनेसिस होता क्या है? साइटोप्लाज्म की तकसीम क्या कहलाती है? साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म की तकसीम कहलाती है साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे लिखी हुई ये बात, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। सिंपल सी बात, साइटोकाइनेसिस क्या होता है? क्या है? डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इतनी सी बात, ठीक है। ये बात होगी। अब यहाँ पे याद रख लें कि एनिमल सेल में और तरीके से होती है, प्लांट सेल में और तरीके से होती है। दोनों के तरीके में बड़ा फ़र्क देख लें। एनिमल सेल के अंदर जो है ना साइटोकाइनेसिस होती है में बड़ा क्लीवेज फ्रो से, ठीक है। क्लीवेज फ्रो मेरे बड़ा बनती है। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ क्लीवेज फ्रो कैसे बनती है। ये देखो लिखा हुआ क्लीवेज फ्रो बनती है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो प्लांट सेल के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट बनती है, ठीक है। अब मेरा बड़ा ये दोनों के अंदर सिर्फ फ़र्क समझना, और ये पेपर के अंदर क्वेश्चन देते भी हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर क्लीवेज जो है ना, सॉरी ये साइटोकाइनेसिस में कैसे फ़र्क है और किस तरह दोनों के अंदर होती है। ये क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मेरा बेटा समझ ले आगे कि क्लीवेज फ्लो क्या होती है और जो है ना फ्रेगमोप्लास्ट क्या होती है। ये हमने दो फ़र्क समझने। अगर ये दो फ़र्क हो गए तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्म की तकसीम, सिर्फ इतना सा, ठीक है। तो आ जाए मेरे बेटा पहले जो हमारे पास आ गया एक एनिमल सेल में आ जाए। हम कह रहे हैं ये फ़र्ज़ कर रहे हैं, ये देखिए हमारे पास एक एनिमल सेल है, ठीक है। और एनिमल सेल के अंदर जो है ना कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, सेल के न्यूक्लियस दो बन चुके हैं, ये नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब इसकी साइटोप्लाज्म की तकसीम हो रही है। और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये साइटोप्लाज्म सारा एक ही है। यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म सारा एक ही साइटोप्लाज्म है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करना, साइटोप्लाज्म की तकसीम होनी है। तो साइटोप्लाज्म की तकसीम कैसे होगी बेटा? ये देख लें। एक वक्त था बेटा कि सेल के सेंटर यहाँ पे इक्वेटर के अंदर ना मेटाफेज प्लेट बनी थी। यहाँ पे क्या बनी थी? मेटाफेज प्लेट, ठीक है। जहाँ पे ये ब्लैक मैंने ये ना साइन बनाया, यहाँ मेटाफेज प्लेट बनी थी, ठीक है। अब यहीं पे जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी है ना, वहीं पे क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी। इन्वेजिनेट मतलब अंदर की तरफ मुड़ेगी। मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से ना अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ से भी ऊपर की तरफ ऐसे आएगी, अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और ये मेरे बड़ा जो है ना सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ मुड़ना यानी इनवेजिनेशन, ये वक्त गुजरने के साथ साथ गहरी होती जाती है, डीप होती जाती है, ठीक है। ये देखें, पहले इतनी थी, अब ये इन्वेजिनेशन ऐसे मेरे बड़ा मज़ीद गहरी हो जाएगी, और नीचे से भी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह वक्त गुजरने के साथ ये मज़ीद गहरी हो जाएगी, और एक वक्त आएगा कि दोनों जो है ना मेरे बड़ा मेम्ब्रेन आपस में मिल जाएंगी सारे। जब जब मेरे बड़ा ये दोनों मेम्ब्रेन जो है ना आपस में मिल जाएंगी, तो मेरे बड़ा यहाँ से देख लें कि हमारे पास यहाँ अब मेरे बड़ा जो है ना साइटोप्लाज्म की सेपरेशन हो चुकी है। साइटोप्लाज्म की सेपरेशन मेरे बड़ा यहाँ पे देखो हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बना के, आप लोगों को साफ़ करके ना। ये देखें, अगर हम इसको क्या करें कि हमारे पास यहाँ पे रेज़र लें, और रेज़र से हम अगर हम ये मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन ख़त्म हो गई, साथ मेम्ब्रेन यहाँ पे ऐसे ख़त्म हो गई है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मेम्ब्रेन सेंटर से मेम्ब्रेन ऐसे ख़त्म होगी, तो हमारे पास बेटा दो मेम्ब्रेन बन गई है। एक मेम्ब्रेन देखिए इस तरफ बन गई है ऐसे, और एक मेम्ब्रेन इस तरफ बन गई है ऐसे। तो हमारे पास देखिए बेटा दो साइटोप्लाज्म बन चुके हैं, एक ये साइटोप्लाज्म, एक ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। दो साइटोप्लाज्म बन गए, तो साइटोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। और ये कैसे हुई है? एनिमल सेल के अंदर क्लीवेज फ्लो के बढ़ने से, क्या सॉरी क्लीवेज फ्लो हमारे पास बनी है। क्लीवेज फ्लो के बढ़ने से क्या बनी है? साइटोप्लाज्म की तकसीम हो गई है। क्लीवेज फ्लो क्या होती है? जो मेरे पास सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन, सिंपल याद रख ले, सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ मुड़ना, ठीक है। कहाँ पे मुड़ना? जहाँ पे मेटाफेज प्लेट हुआ करती, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट सेल आ रहा है, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर जो है ना मेरे बड़ा जो है ना साइटोकाइनेसिस कैसी होती है, उसका तरीका मुख्तलिफ हमने पढ़ा था। फ्रेगमोप्लास्ट बनती है। अब फ्रेगमोप्लास्ट देख लें। फ्रेगमोप्लास्ट अलहदा से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ अ फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट क्या होती है। तो यहाँ पे याद रख लें कि ये जो है ना सेल, इसके अंदर भी मेरे बेटा हमें पता है कि कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होना है? सेल का साइटोप्लाज्म तकसीम होना है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म की तकसीम कैसी होती है मेरे बेटा? क्लीवेज फ्लो से मुख्तलिफ तरीका। यहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट बनती है, ठीक है। फ्रेगमोप्लास्ट कैसे बनती है? तो यहाँ पे याद रख लें कि ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास है एक सेल ऑर्गेनेली है जिसे हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस, ठीक है। गोल्जी अपरेटस सेल ऑर्गेनेली है, और इस सेल ऑर्गेनेली से मेरे बेटा गोल्जी वेजिकल निकलती हैं।
ये जो आप लोगों को रेड कलर में छोटा छोटा नज़र आ रहा है ना, ये गॉल्जी वेसिकल है ये वाला, ठीक है। गॉल्जी वेसिकल निकलते हैं कहाँ से? गॉल्जी ऑपरेटर से। एक छोटी सी थैली आप कह सकते हैं निकलती है, ठीक है। वो थैली मेरे बेटा कहाँ पे? सेल के सेंटर में आ जाती है, यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। और एक और यहाँ से निकली मेरे बेटा गॉल्जी या वेसिकल, यहाँ से एक और निकली वो भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। एक और निकली वो भी आ गई, यहाँ पे आ गई। आपस में ना गॉल्जी वेसिकल यहाँ से गॉल्जी ऑपरेटर से निकल रही हैं, वो आके मेरे बड़ा सेल के सेंटर में आके आपस में क्या हो रही हैं? जम हो रही हैं, आपस में आके मिल रही हैं। और उनके मिलने से हमारे पास एक प्लेट बन रही है, ठीक है, एक डिस्क बन रही है। सादा से हम कह रहे हैं, इसे सेल डिस्क भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। और मेरे बड़ा जो है ना, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड मेरे बड़ा हमारे पास ये डिस्क बन रही है, ठीक है। और ये यहाँ से और गॉल्जी वेसिकल निकलेंगी और वो आएंगी मेरे बड़ा यहाँ पे आके इनके साथ आपस में आके जम होती जाएंगी। और एक वक्त आएगा मेरे बड़ा कि इस तरफ ही गॉल्जी जो है ना वेसिकल, वो सारी जाके इस सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाएंगी, और इस तरफ से गॉल्जी वेसिकल मिलके जाके सारी इस सेल मेम्ब्रेन से जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास देखें कि अब हमारे पास दो साइटोप्लाज्म बन चुके हैं। पहले एक साइटोप्लाज्म था, अब ये अलग, ये अलग, दो साइटोप्लाज्म बन गए, ठीक है। तो ये वाला मेरे बेटा ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास एक साइटोप्लाज्म बन गया, और ये वाला एक दूसरा साइटोप्लाज्म बन गया, ठीक है। तो ये मेरे बेटा ये जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना सेंटर में, ये वाली, इसे हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? फ्रेगमोप्लास्ट है। अब फ्रेगमोप्लास्ट बनी कैसे है? गॉल्जी अपरेटस से, गॉल्जी वेसिकल के निकलने से। और गॉल्जी वेसिकल आपस में जम हुए, सेल के सेंटर में आए इकट्ठे होते गए और आपस में जम होते गए, और उनके जम होने से हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसे हम क्या कहते हैं? हमारे पास फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। तो फ्रेगमोप्लास्ट क्या हो रही है? सेल डिवीजन हो रही है प्लांट सेल के अंदर। ये मेरे बड़ा फ़र्क है, ठीक है जी। तो ये मैं आप लोगों को रीडिंग भी करवा देता हूँ बेटा। सिंपल सी बातें हैं ये, देख लें सारी बातें यही लिखी हुई हैं, ठीक है। आ जाएँ यहाँ पे, आ जाइए, ये आ गए हम, ठीक है। ले जी, हम कहते हैं कि ये देखें, इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाय द प्रोसेस नाउन एज द क्लीवेज। क्लीवेज से होती है साइटोकाइनेसिस। और कैसा क्लीवेज? देखिए, अ क्लीवेज फ्लो डिवेल्प वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज टू बी। यहाँ पे कभी मेटाफेज प्लेट हुआ करती थी, ठीक है। द फ्लो डीपन, वही जो क्लीवेज फ्लो क्या होता है? डीप होती जाती है, डीपन, एंड इवेंचुअली पिंच द पेरेंट सेल इनटू दी टू डॉटर सेल्स, ठीक है। और पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल के अंदर क्या करती है? पिंच कर देती है, अलग कर देती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाए प्लांट सेल में, तो साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल अकर डिफरेंटली, ठीक है। वेसिकल ड्राइव्ड फ्रॉम द गॉल्जी अपरेटस। कहाँ से वेसिकल निकलते हैं? गॉल्जी अपरेटस से। मूव टू द मिडल ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में चले जाते हैं, एंड फ्यूज टू फॉर्म, और आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। टू फॉर्म मेम्ब्रेन बॉन्डेड डिस्क, मेम्ब्रेन बॉन्डेड डिस्क बना लेती हैं। और ये डिस्क क्या कहलाती है? कार द फ्रेगमोप्लास्ट। वो जो डिस्क बनती है वो फ्रेगमोप्लास्ट कहलाती है, ठीक है। द प्लेट ग्रो, वो जो डिस्क बनती है ना प्लेट, वो ग्रो करती है आउटवर्ड, बाहर की तरफ, एंड मूव वेसिकल फ्यूज विद इट, और मोर वेसिकल जो है ना फ्यूज होते हैं इसके साथ। फाइनली क्या होता है? मेम्ब्रेन ऑफ सेल प्लेट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट्स कंटेंट्स ज्वाइन द पेरेंट सेल, ठीक है। और पेरेंटल सेल वाल के साथ जाके ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। द रिजल्ट इज द टू डॉटर सेल। क्या नतीजा इसका? दो हमारे पास डॉटर सेल बन जाती हैं, ईच बॉन्डेड बाय इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। और उसके बाद क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। तो वही बात मेरे बड़ा जो मैंने बताई आप लोगों को, वही कि क्लीवेज फ्लो क्या होती है और फ्रेगमोप्लास्ट क्या होती है, वही मेरे बड़ा यहाँ बातें बताई गई हैं। तो मुझे उम्मीद है बात समझ आई होगी, ठीक है। तो अगर मेरे बड़ा कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, ठीक है जी। दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।